जय श्री कृष्णा दोस्तों। होली का त्यौहार है तो मैंने आज बनाया है स्नैक्स, मतलब ड्राई स्नैक्स। टमाटर की और गेहूं के आटे की मठरी बनाई है। तो इसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको कट करके हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसका एक स्मूथली पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि हमको पानी का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। टमाटर का जो रस्सा होता है उसी से हम डो तैयार करेंगे। तो ये पीसने के बाद इसको छानना ज़रूर है, क्योंकि छानेंगे नहीं तो बीज वगैरह रहेंगे, छिलके रहेंगे, तो वो मठरी आपको देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और टेस्ट में भी फ़र्क आएगा उसमें। तो आप इसको छान लेंगे। आप ग्रेट करके भी छान सकते हो, कैसे भी आप टमाटर को मैश करके भी छान सकते हो। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जार में डालकर, और अब इसको एक चम्मच की मदद से अच्छे से छान लेंगे, ताकि जो बीज टमाटर के और छिलके हैं वो ऊपर ही रह जाए और बाकी टमाटर का जो रस्सा है वो निकल जाए। तो अभी मार्केट में वैसे भी बहुत ज़्यादा टमाटर आ रहे हैं, तो आप ज़रूर से बनाएं। ये मठरी हेल्दी टेस्टी है और बिल्कुल आपने पूरे स्टेप फॉलो किए तो बिल्कुल कुरकुरे जैसी बनेगी। बाकी अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं ना इसमें तो सॉफ्ट हो जाती है मठरी। तो आप पूरी बातों का ध्यान रखिए इसमें। और आप चाहो तो मैदा का यूज कर सकते हो, चाहो तो सूजी का यूज कर सकते हो इसमें, और चाहो तो गेहूं के आटे का। तो गेहूं के आटे को मैं क्या करूँगी ना, बारीकी छलनी होती है ना मैदा छानने की, उससे छान लूँगी। और छान कर ये आटा निकाल लिया है मैंने। और आटे का कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, जितना मेरा ये रस्सा है टमाटर का उसमें मैं मतलब टाइट डो बन जाए इतना आटा मिलाना है मुझे बस। तो इसमें आटा मिलाते ही जाएंगे और फिर लगेगा तो फिर और डाल देंगे। और इसमें अभी मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, लेकिन अभी क्या मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा ना कितना डो तैयार होगा, तो उस हिसाब से नमक डालना है। बाकी तो हम और मसाले ऊपर से डालेंगे। तो अभी इसमें और आटा लगा है, तो इस तरह से इसमें आटा लगेगा। अब मैंने मेजरमेंट नहीं किया था आटे का, बस ये टाइट डो तैयार होना चाहिए हमारा। और बाद में बीच में मैंने इसमें थोड़ी सी 2-3 चम्मच करीब सूजी भी डाली है, जिससे क्या थोड़ा कुरकुरापन अच्छा सा आ जाता है इसमें। तो वो डालते समय स्किप हो गया है थोड़ा सा, और अभी भी लूज़ है तो मैं इसमें और आटा मिला रही हूँ। तो इस तरह से मैंने आटा मिलाया, थोड़ा नमक मिला देती हूँ। अभी टाइट हो गया ना, तो अब इसको हम थोड़ा सा नमक मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल टाइट आटा लगा के तैयार करना है हमको इस तरह से। और अब थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको हम साइड में रख देंगे। तो ऑयल की मात्रा भी 1 छोटा चम्मच करीब है, इतना ऑयल लिया है मैंने इसमें। और इस आटे को लगाकर हम साइड में रख देंगे ढककर। और तब तक हम क्या करेंगे ना, जो मसाला हमको ऊपर से डालना है ना मठरी में, वो तैयार कर लेंगे। तो मैं क्या मैदा अवॉइड ही करती हूँ अधिकतर, तो गेहूं के आटे की कोशिश करती हूँ मठरी वगैरह बनाना। इसको ढककर साइड में रख दिया है मैंने। और अब मसाला बना रहे हैं। तो मसाले में आप चाहो तो ऊपर से चाट मसाला डाल सकते हो केवल, या फिर मैगी मसाला डाल सकते हो, या फिर मेरी तरह इस तरह से एक मसाला बना सकते हो। तो इसमें मैंने लिया है काला नमक, लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो तो इसमें भुना हुआ जीरा भी पीस कर डाल सकते हो। और इसमें मैं चाट मसाला भी डालूँगी और मैगी मसाला भी डालूँगी। चाट मसाला तो क्या, उसमें अमचूर पाउडर अच्छे से रहता है, और मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक चाट मसाला डाला है। और मैगी मसाले का जब फ्लेवर डालोगे ना, मतलब मैगी मसाला डालोगे ना, तो उससे बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर आएगा। जैसे कुरकुरे आते हैं ना मार्केट में, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा। और ये डाल दिया है मैंने मैगी मसाला, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम मठरी बनाएंगे, क्योंकि इस आटे को ज़्यादा देर तक नहीं रखना। अगर ज़्यादा रखोगे तो लूज़ हो जाएगा, क्योंकि बारीक आटा होता है ना तो लूज़ हो जाता है फिर। और बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है हमको। जितना पतला बनाओगे मठरी उतनी कुरकुरी क्रिस्पी बनेगी। तो इसको बिल्कुल पतला बेल लेंगे इस तरह से। थोड़ा ऑयल लगाया है मैंने प्लेटफॉर्म पे रोटी बेलने से पहले। और अब हम क्या करेंगे ना, इसको एक थाली पर रखेंगे। उससे क्या, जब ये मछली को हम डायरेक्ट कढ़ाई में डालेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी, और कटिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा इस पर फोक की मदद से थोड़ा छेद कर लेंगे, ताकि ये फूले नहीं मठरी।
इस तरह से अब इसमें हम छेद कर लेंगे और उसके बाद हम चाहो जिस शेप में आप कट कर सकते हो, चाहो तो मठरी की तरह कट करें, नाचोस की तरह कट करें, जैसा भी आपको पसंद है ना उस हिसाब से इसको कट कर लें। तो मैं तो मठरी का ही शेप दे रही हूँ। इस तरह से लंबी लंबी स्लाइस कट कर लेंगे। और ऑयल गर्म हो रहा है, मैंने एक बैच पहले बीच में डाल दिया था तो वो सीख चुका है मेरा इस तरह से क्रिस्पी। बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना है आपको, उससे क्या टुकड़ापन अच्छा आएगा। अगर हाई फ्लेम पर सेकोगे आप तो पूरियों की तरह सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि गेहूं का आटा है ना। तो आप लो फ्लेम पर ही सेकें और निकाल लें इनको। और अब मैं दूसरा बैच डाल दूँगी, उसके बाद इसमें मसाला डालूँगी। तो बहुत स्लो, मतलब बेलते भी जाना है तो स्लो फ्लेम पर सिकती जाएगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे ना, ये इस तरह से मैंने इसलिए बोला था आपसे कि वही थाली पर ही कटिंग करें, इसे डालने में बहुत आसानी रहती है, कढ़ाई में डायरेक्ट डाल सकते हो। तो इस तरह से मैंने डाल दी है। और जो भी मठरी हमारी अभी निकली थी उसमें हम मसाला भुनते जाएंगे, मतलब जैसे नहीं बेच निकलेगा मसाला तुरंत ही डालना है, नहीं तो फिर क्या है ना ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ऑयल नहीं रहता ना तो फिर चिपकता नहीं है मसाला। तो गरम गरम में ही डालना है आपको मसाला, इस तरह से मिक्स कर लेना। और आपकी ये क्रिस्पी कुरकुरी टमाटर और गेहूं के आटे की मठरी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी हेल्दी है, ज़रूर ट्राई करें।